भगवान श्री राम के जीवन का वर्णन यूँ तो कई ग्रंथों में मिलता है, लेकिन इन सभी में वाल्मीकि रामायण में लिखे गए तथ्यों को सबसे सटीक माना गया है। वाल्मीकि रामायण की कुछ ऐसी रोचक बातें हैं जो बेहद कम लोग जानते हैं। तो आइए जानते हैं। जिस समय राम रावण का अंतिम युद्ध चल रहा था, उस समय इंद्र ने अपना रथ श्री राम के लिए भेजा था। उस रथ पर बैठकर ही श्री राम ने रावण को मारा था। जब काफ़ी समय तक राम रावण का युद्ध चलता रहा, तब ऋषि अगस्त्य ने श्री राम से आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करने के लिए कहा। इसके बाद श्री राम ने रावण का वध किया था। रामायण के अनुसार रावण जिस सोने की लंका में रहता था, वो लंका पहले रावण के भाई कुबेर की थी। जब रावण ने विश्व विजय की तो उसने अपने भाई कुबेर को हराकर सोने की लंका तथा पुष्पक विमान पर अपना कब्जा जमा लिया। रामचरितमानस में लिखा है कि श्री राम सीता स्वयंवर में गए, जबकि वाल्मीकि रामायण में सीता स्वयंवर का वर्णन ही नहीं मिलता। उसके अनुसार राम व लक्ष्मण ऋषि विश्वामित्र के साथ मिथिला गए थे। विश्वामित्र ने ही राजा जनक से श्री राम को शिव धनुष दिखाने को कहा। तब श्री राम ने उस धनुष को उठा लिया और प्रत्यंचा चढ़ाते समय वो धनुष टूट गया। राजा जनक ने यह प्रण लिया था कि जो भी शिव धनुष को उठा लेगा, उसी से वो अपनी पुत्री सीता का विवाह करेंगे। इसी के चलते राम सीता का विवाह हुआ। रामचरितमानस के अनुसार सीता स्वयंवर के समय भगवान परशुराम वहाँ आए थे और लक्ष्मण से उनका विवाद हुआ था, जबकि वाल्मीकि रामायण के अनुसार सीता से विवाह के बाद जब श्री राम अयोध्या लौट रहे थे, तब रास्ते में उन्हें परशुराम मिले। उन्होंने श्री राम से अपने धनुष पर बाण चढ़ाने के लिए कहा। श्री राम ने जब उनके धनुष पर बाण चढ़ा दिया तो बिना किसी से विवाद किए वो वहाँ से चले गए। रघुवंश में एक परम प्रतापी राजा थे जिनका नाम अरण्य था। जब रावण विश्व विजय करने निकला तो राजा अरण्य से उसका भयंकर महायुद्ध हुआ। उस युद्ध में राजा अरण्य की मृत्यु हो गई, लेकिन मरने से पहले उन्होंने रावण को श्राप दिया कि मेरे ही वंश में उत्पन्न एक युवक तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। रावण जब विश्व विजय पर निकला तो वो यमलोक भी जा पहुंचा। वहाँ यमराज और रावण के बीच भयंकर युद्ध हुआ। जब यमराज ने रावण के प्राण लेने के लिए काल दंड का प्रयोग करना चाहा, तो ब्रह्मा ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया, क्योंकि किसी देवता द्वारा रावण का वध संभव नहीं था। जब श्री राम और लक्ष्मण वन में माता सीता की खोज कर रहे थे, उस समय कम्बंध नामक राक्षस का राम लक्ष्मण से वध कर दिया था। वास्तव में कम्बंध एक श्राप के कारण राक्षस बना था। जब श्री राम ने उसका दाह संस्कार किया तो वो श्राप से मुक्त हो गया। कम्बंध ने ही श्री राम को सुग्रीव से मित्रता करने के लिए कहा था। रामचरितमानस के अनुसार समुद्र ने जब वानर सेना को लंका जाने के लिए रास्ता नहीं दिया तो लक्ष्मण क्रोधित हो उठे, जबकि वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि लक्ष्मण नहीं बल्कि श्री राम समुद्र पर क्रोधित हुए और उन्होंने समुद्र को सुखा देने वाले बाढ़ को छोड़ दिया। तब लक्ष्मण व अन्य लोगों ने भगवान श्री राम को समझाया था। सभी जानते हैं कि समुद्र पर पुल का निर्माण नल और नील नामक वानरों ने किया, क्योंकि उन्हें श्राप मिला था कि उनके द्वारा पानी में फेंकी गई वस्तु पानी में डूबेगी नहीं। जबकि वाल्मीकि रामायण के अनुसार नल देवताओं के शिल्पी विश्वकर्मा के पुत्र थे और वो स्वयं भी शिल्प कला में निपुण थे। अपनी इसी कला के चलते उन्होंने समुद्र पर पुल का निर्माण किया था। रामायण के अनुसार समुद्र पर पुल बनाने में 5 दिन का समय लगा। पहले दिन वानरों ने 14 योजन, दूसरे दिन 20 योजन, तीसरे दिन 21 योजन, चौथे दिन 22 योजन और 5वें दिन 23 योजन पुल बनाया था। इस प्रकार कुल 100 योजन लंबाई का पुल समुद्र पर बनाया गया। ये पुल 10 योजन चौड़ा था। दोस्तों, वीडियो में बताई जानकारी पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें ताकि चैनल की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।